रिकवरी का चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, परसों हमने सिंपल नोड के बारे में इंट्रो पार्ट देखा था, ठीक है। नोड जेएस क्या है, कैसे चीज़ें वर्क करती है, उसमें नोड को हम कैसे रन करते हैं, तो ये हमने परसों इंट्रो पार्ट देखा था सिंपल। हाँ, तो हमने ये भी चीज़ कही थी कि नोड जेएस जो है हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं एज ऑन द सर्वर साइड, ठीक है। साथ साथ एक मोटा पॉइंट हमने कहा था कि हम नोड जेएस को फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ बैक एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कहा था कि ये फेमस क्यों है, बिकॉज इसमें अगर देखेंगे नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट होती है हमारे पास। क्या होती है? तो काफ़ी फास्ट है, दैट मीन्स रिक्वेस्ट को वेट करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जितने भी रिक्वेस्ट भेजेंगे कंटिन्यूसली उनकी रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट हो रही है और रेस्पॉन्स दिया जा रहा है। समझा रही बात? सो दैट इज़ द रीज़न कि जो बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो नोड जेएस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूज़र्स जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको रेस्पॉन्स भी मिलता है हमारे पास, ठीक है। तो कुछ कंपनीज़ के भी नाम मैंने कहा था, लाइक नेटफ्लिक्स है हमारे पास, या GoDaddy है, या इसी तरीके से आप पेपॉल है। तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी जो है दे यूज़ नोड जेएस। तो आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, मॉड्यूल्स किसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स किसे बोलते हैं, या मॉड्यूल्स जिसको हम बोलते हैं। साथ साथ कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स भी देखेंगे। अगर हम इनको डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो इट विल टेक अस लॉट्स ऑफ टाइम। तो आइडिया कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक। तो बेटर रहता है, एक अच्छा प्रोग्रामर हमेशा डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है। अगर किसी कंपनी में भी जाओगे एज अ, हमेशा आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो इनकी ऑफिशियल node.js जो ऑर्ग वेबसाइट है वहाँ पे अगर आप जाओगे, डॉक्स पार्ट पे जाओगे, आप कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर सकते हो। तो आइडिया हम यहाँ सीख रहे हैं कि कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, या मॉड्यूल्स हम जिसको बोलते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, पर्पस क्या है, या ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से हैं हमारे पास नोड जेएस में, उन सभी का आज हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दूसरी फाइल यहाँ पे बनाएंगे हम, और इसका मैं नाम ही रखूँगा मॉड्यूल्स। क्या रखेंगे इसका नाम? मॉड्यूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है, कैसे बनाए जाते हैं। पहले हम एक जनरल एग्जाम्पल दिखाएंगे, प्रॉब्लम देखेंगे और उसको हम कैसे मॉड्यूल्स के थ्रू सॉल्व। सबसे पहले मॉड्यूल्स किसे बोलते हैं? हम कह सकते हैं एक एनकैप्सुलेटेड कोड होता है हमारे पास, जिसका पर्पस एक ही होता है कि कोड को एनकैप्सुलेट करना। क्या करना? और फिर उसको जहाँ चाहे आप उसको यूज़। और एनकैप्सुलेटेड कोड का मकसद ये भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है वो आप शेयर, और जो इसमें शेयर नहीं करनी है उसको आप शेयर नहीं करा सकते। तो वही चीज़ होता है कि इसका एनकैप्सुलेटेड कोड का मतलब होता है हमारे पास, ठीक है, यानी कि कोड को रैप। लेकिन नोड में जो भी हम फाइल बनाते हैं, जो भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोज हमने intro.js, तो नोड विल ट्रीट इट एज अ मॉड्यूल। सो दैट मीन्स अगर यही intro.js मुझे दूसरी जगह यूज़ करना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता। सेम पाइथन में भी होता है, अगर हम एक फाइल बनाते हैं उसको भी एज अ मॉड्यूल ट्रीट किया जाता है। तो नोड.js भी किसी भी फाइल, जो भी हम फाइल बनाते हैं उसको ट्रीट क्या किया जाता है? एज अ मॉड्यूल। बट मॉड्यूल क्या होता है एक्चुअली? वो फाइल क्या होती है? एनकैप्सुलेटेड कोड होता है हमारे पास, ठीक है। समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करवानी है वो आप शेयर करा सकते हो, और कौन सी नहीं करनी है तो अकॉर्डिंगली आप उसी हिसाब से डिफाइन। और दूसरी चीज़, उससे हमारा कोड भी रीयूज़ होता है। फंक्शनैलिटी को हम क्या कर सकते हैं? रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक फाइल बनाई, उसमें एक फंक्शनैलिटी आपने डिफाइन, अब वही फंक्शनैलिटी आपको दूसरी जगह यूज़ करना है तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। मोर लाइक इन रिएक्ट जैसे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, क्या बनाते थे? कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सेम वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी। तो पहले हम जनरल एक एग्जांपल देंगे जिसमें हम मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट यूज़, फिर उसी को हम ब्रेक करेंगे धीरे धीरे किसमें? मॉड्यूल्स में। समझ आ रही है बात? और कैसे फिर हम उनको यूज़ करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ यहाँ पे? लेट्स क्रिएट अ सिंपल फंक्शन, फैट एरो फंक्शन। तो पहले ही दिन मैंने कहा था, पहले लेक्चर में आप लोगों को, कि
इसकी प्रेडिकेट जो है हमारे पास Node.js के लिए, यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड स्पेशली जो आपका ES6 है, यानी कि जो ECMA सिंटैक्स है उसकी नॉलेज आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जिनके पास जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है या जिनको ECMA सिंटैक्स के बारे में पता है, तो दे विल नो व्हाट इज फैट एरो फंक्शन। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। मैं इसका नाम क्या रखूँगा यहाँ पे, ओ सॉरी मैंने इसका नाम रीनेम करके module.js, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, एक फंक्शन बनाएंगे हम। लेट्स गिव इट अ नेम। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं फंक्शन का, आपकी अपनी मर्जी है। तो चलिए इसका नाम हम रखेंगे सपोज ग्रीटिंग। क्या रखेंगे नाम? ग्रीटिंग्स, ठीक है। ग्रीटिंग मैसेज फॉर इंस्टेंस। तो ये हमने एक फंक्शन बनाई और इसको मैं क्या बना रहा हूँ, पैरामीटराइज, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल फंक्शन जिसका हमने नाम क्या रखा, ग्रीटिंग मैसेज, और पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। दैट मीन्स अगर इस फंक्शन को हमें कॉल करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर पास। अगर इसको एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में बनाना होगा तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम कुछ इस तरीके से इसको बनाते थे, फंक्शन ग्रीटिंग मैसेज नेम एंड दिस इज द ट्रेडिशनल जो आम तरीका होता है। लेकिन लाइक आई सेड वी आर गोइंग टू फॉलो ES6 सिंटेक्स, तो हम नीचे वाला कॉन्सेप्ट यूज़। और आजकल के जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, चाहे नई नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आ रही है, चाहे हमारे पास फ्लटर है, चाहे हमारे पास वैनिला है, चाहे हमारे पास व्यू है, तो उनमें अगर देखेंगे उनमें ज़्यादातर जो सिंटेक्स यूज़ होता है वो कौन सा है, ES6 होता है, ठीक है। सो जो ऊपर मैंने फंक्शन बना, इट्स मोर लाइक दिस। तो इसको हम फिलहाल हटा देते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। लेट्स से console.log। तो लॉग में, और मैं यूज़ करूँगा टेम्पलेट स्ट्रिंग। क्या यूज़ करूँगा, हेलो देयर, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे $, ठीक है। एक सिंपल हमने यहाँ पे क्या बनाई, एक टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाई जिसमें हमने लिखा हेलो देयर और $नेम, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रिंग, यानी कि जो नेम में हमने पास किया उसी को आएगा मैसेज, लेट्स से वेलकम। अब अगर इसी फंक्शन को हमें कॉल करना है, सो व्हाट इज़ द वे, तो हम सीधे फंक्शन को कॉल करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पास ए पैरामीटर हियर, a string, let's pass Vasi. If I'll run it, let's save it. So what is the way of running it? तो मैंने पहले कहा था आप ये टर्मिनल से इसको रन कर सकते हैं, या आप अपना CMD ओपन करके वहाँ से भी इसको रन। तो जैसे मैं न्यू टर्मिनल में जाऊँगा तो यहाँ से आप देखोगे पाथ ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप नोड सीरीज। अब मैं यहाँ पे फाइल का नाम रखूँगा मॉड्यूल्स, और सबसे पहले हमें क्या लिखना है, node.js, या फिर अगर आप .js भी नहीं लिखेंगे तो स्टिल इट विल वर्क फाइन। तो अब चलिए देखते हैं, यू कैन सी आई एम गेटिंग ए मैसेज हेलो देयर वासी वेलकम। सो अभी हमने कोई मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं किया, वी हैवंट यूज एनीथिंग येट, सिंपली वी क्रिएटेड अ फंक्शन एंड एट द बिलो वी कॉल्ड इट सिंपल। तो नीचे हमने इसको सिंपली क्या किया, कॉल किया। तो दिस इज अ नॉर्मल ES6 जावास्क्रिप्ट है, लेकिन हम उसको किस में रन कर रहे हैं, Node.js में, उसके एनवायरनमेंट में हम अपने जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट सम वेरिएबल कॉन्स्ट। चलिए इसका नाम रखेंगे हम उमर, और उसमें हम डाल देंगे लेट्स से कॉन्स्ट ठीक है। इस तरीके से हमने एक सिंपल वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या रखा हमने, उमर, और उसमें असाइन हमने कौन सा वैल्यू किया, उमरी। और दूसरा वेरिएबल बनाया हमने राज, और ऑलरेडी उसके अंदर वैल्यू क्या किया। अब देखो ये कॉन्स्ट क्या है, इट्स अ वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अगर आपको याद होगा, अगर आप में से जावास्क्रिप्ट ने पढ़ा तो वहाँ पे हम देयर आर 3 वेज ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, इधर वी यूज वैर, लेट और कॉन्स्ट। तो ये वेरिएबल्स हम यूज़, ये आइडेंटिफायर्स हम यूज़ करते हैं इसलिए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, कॉन्स्ट, वैर और लेट। वैर पुराना तरीका था, उसमें आपने इश्यूज ऑलरेडी देखे थे कि क्या इश्यूज आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप पहले उन चीज़ों को देखिए,
तो उससे आपको चीज़ें क्लियर। बस यहाँ पे टू द पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि ये हम क्या बना रहे हैं, नॉर्मल एक वेरिएबल्स, और उनमें हमने असाइन किया कौन से वैल्यूज़, स्ट्रिंग वैल्यूज़। दिस इज़ वेरी इजी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारे पास, और एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट, लेट्स कॉल इट चलिए वेरिएबल एक बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे इसमें हमने एक वैल्यू डाल दिया क्या, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। नाउ इफ आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन, सो आई विल से ग्रीटिंग, और आई विल पास सपोज उमर, या इसी तरीके से ग्रीटिंग मैसेज, और इसको हम क्या पास करेंगे, राज। नाउ लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन इट। आप एरो यूज कर, आप देख सकते हैं क्या आ गया, हेलो देयर वासी वेलकम, हेलो देयर उमर एंड हेलो देयर राज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, एक हमने देखा कैसे हमने इस फंक्शन को क्या किया, कॉल। लेकिन सारा कोड हमने क्या रखा, वहीं पे वेरिएबल्स भी बना रहे हैं, वहीं पे फंक्शंस भी बना रहे हैं, और वहीं पे भी क्या कर रहे हैं, कॉल। अब इसी कोड को हम एनकैप्सुलेट करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे मॉड्यूल्स में। कैसे हम उनको यूज, सबसे पहले इन चीज़ों को डिवाइड करेंगे। सो मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा, आई विल क्रिएट अनदर फाइल, लेट्स सेव इट, एंड इसका मैं नाम रखूँगा names.js। क्या रखूँगा बेटा, तो मैं वो जो मेरे नेम्स थे वहाँ पे मैंने वो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, सेव, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसी तरीके से जो मेरे पास फंक्शन है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कट और न्यू फाइल बनाएंगे, लेट्स सेव इट, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसको, जो आपकी अपनी चॉइस है। तो लेट्स कॉल इट फंक्शंस डॉट या फंक्शन डॉट जेएस, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये वाली फंक्शन डाल दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर इसको हम रन करेंगे मॉड्यूल्स डॉट जेएस को, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, वी विल गेट एन एरर। व्हाई, बिकॉज ग्रीटिंग मैसेज इज नॉट डिफाइंड। ये कहाँ अब आएगी इसको समझ, बिकॉज वो फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पे डिफाइन। अब उसको कैसे यूज करें, सो अब जो ये दो फाइल्स हमारी बन गई, फंक्शन डॉट जेएस, नेम्स डॉट जेएस, सो दे आर लाइक नाउ मॉड्यूल्स। तो लाइक ए सेड, हमने क्या कहा कि जो नोड जेएस है हमारे पास, वो हर एक फाइल को ट्रीट करता है एज अ मॉड्यूल। तो इस तरीके से ये जो फाइल है ये क्या बन गया, हमारा एक मॉड्यूल बन गया हमारे पास, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। अब सबसे पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करवाते हैं आपसे। मैं इसको फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ। कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पहले जानते हैं। जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स किनको कहते हैं, वो वेरिएबल जिनके थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। समझ आ रही बात, लाइक इफ यू वांट टू नो द डायरेक्टरी नेम वेयर आई एम करंटली वर्किंग, मेरी जो करंटली फाइल जो है ये कहाँ पे स्टोर है, तो कैसे, तो वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम, तो वो आपको डायरेक्टरी नेम देगा। या इसी तरीके से रिक्वायर है, या इसी तरीके से मॉड्यूल है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल है। लाइक जैसे PHP में होते थे पोस्ट, गेट, है ना, या फाइल्स। समझा रही है बात, वो कौन से वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल। या सर्वर, डॉग अंडरस्कोर सर्वर, तो उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। वो जिनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिनको जिसके मदद से हम, या आप कह सकते हैं ग्लोबली किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस, या आप कह सकते हैं उनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो एक यूनिवर्सल डेटा होता है हमारे पास, लाइक डायरेक्टरी नेम है, या इसी तरीके से रिक्वायर है। रिक्वायर फंक्शन का काम क्या है, जब आप किसी मॉड्यूल को किसी जगह यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, रिक्वायर यूज़ करते हैं। इट्स मोर लाइक एन इंक्लूड इन PHP, और मोर लाइक आप कह सकते हो वहाँ पे भी रिक्वायर होता है, मीन्स। या इसी तरीके से आप कह सकते हो कि आप इंपोर्ट जैसे करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में जैसे इंपोर्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। रिक्वायर किस लिए यूज़ किया जाता है, जब आपको एक मॉड्यूल को यूज़ करना होगा। समझ आ रही है बात, लेकिन वो मॉड्यूल जब वो एक्सपोर्ट किया गया होगा, क्या किया होगा, एक्सपोर्ट किया गया होगा।
क्या किया गया होगा, एक्सपोर्ट किया गया होगा। जैसे आपको पता था रिएक्ट में जब हम कंपोनेंट्स बनाते थे, अगर उसी कंपोनेंट को हमें दूसरी जगह यूज़ करें, यानी कि एक फाइल बनाई जिसमें हमने एक पार्ट मेंशन किया, अगर वही पार्ट मुझे दूसरी जगह यूज़ करनी है तो हमें उस पार्ट को पहले क्या करना पड़ता था, एक्सपोर्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी सेम सिंटेक्स है हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा console.log। सबसे पहले वी हैव अ मॉड्यूल ग्लोबल, लेट मी सेव इट एंड सी व्हाट इज गोइंग टू रिटर्न इट। तो आप देख सकते हैं इट इज गिविंग अस आईडी, पाथ, एक्सपोर्ट्स, फाइल नेम, लोडेड, चिल्ड्रन, पाथ। सो दैट मीन्स अगर मैं लिखूंगा modules डॉट id तो दैट मीन्स मैं किसी चीज़ की आईडी एक्सेस, modules डॉट पाथ किसी को एक्सपोर्ट करना है, सो आई हैव टू यूज module डॉट एक्सपोर्ट। समझ आ रहे हो, एक्सपोर्ट्स। तो इस तरीके से मैं उसको क्या कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात। या फाइल नेम, तो इस तरीके से इस ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू मैं उस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें ज़रूरत है, क्या है, सो लेट मी शो यू। तो ये चीज़ पहले यहाँ पे मैं ऊपर रख देते हैं। अब सबसे पहले आई नीड दिस नेम्स, अब मुझे यही नेम्स यूज़ करने। सपोज इसमें मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ शेयर नहीं हो, सो दैट मीन्स वी विल मेक इट लोकल। तो लोकल वो चीज़ है जो एक्सेस विद इन द ब्लॉक होती है, आउटसाइड द ब्लॉक एक्सेस, तो मैं इसको लोकल बनाऊंगा। एंड आई वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन, शेयर दीज दिस इन्फो, ठीक है। सो दैट मीन्स मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू यूज देम, मैं चाहता ये चीज़ें मैं यूज करूँ कहीं पे। सो दैट मीन्स आई हैव टू डू वन थिंग, आई हैव टू यूज modules डॉट एक्सपोर्ट्स। क्या क्या एक्सपोर्ट करना है, सो यू विल मेंशन हियर आई वांट टू एक्सपोर्ट राज। सो दैट मीन्स इन चीज़ों को मैं इजीली अब एक्सेस कहाँ पे, जहाँ पे इस मॉड्यूल को मैं यूज़। तो मैंने कहा पहले एवरी फाइल इज ट्रीटेड इन Node.js मॉड्यूल, या मॉड्यूल हम बोल सकते हैं। मॉड्यूल होता क्या है, कलेक्शन ऑफ कोड आप कह सकते हैं, जिसको हम बाहर भी यूज़, जिसको हम दूसरी जगह भी फिर यूज़ कर सकते हैं। सो जो भी हम प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी भी यूज़ करेंगे बाद में, जब हम यह हम बोल रहे हैं यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, बाद में जब हम पढ़ेंगे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स, जैसे हमारे पास OS मॉड्यूल है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल, उसके अंदर ऑलरेडी फंक्शनैलिटी डिफाइन है, तो वी हैव टू यूज़, तो उस पर भी हम जाएंगे उन चीज़ों पे धीरे धीरे। तो सबसे पहले अब ये चीज़ हो गई एक्सपोर्ट, और मुझे ये कहाँ पे यूज़ करनी है, मुझे इनको यहाँ पे यूज़ करना है। कहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, रिमेंबर दैट। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट, और उसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेट्स कॉल इट नेम लिस्ट, या आपकी अपनी मर्जी है। बट यू हैव टू यूज नाउ अ फंक्शन कॉल्ड रिक्वायर। क्या यूज करना पड़ेगा, रिक्वायर। बाय किसको रिक्वायर करना है, सिंगल कोट्स, और हमेशा आपको डॉट यूज करना है। डॉट का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल। समझ आ रही है बात, किस मॉड्यूल को यहाँ पे एक्सेस करना है, समझ आ रही है बात। सो दैट मीन्स ये मॉड्यूल अब यूज होगा, उसकी सारी इन्फो किसके अंदर होगी, हमारे हमने ये जो वेरिएबल बनाया नेम लिस्ट। लेट मी शो यू, लेट्स से console.log नेम लिस्ट, लेट्स सेव इट, और यहाँ पे हम जाएंगे टर्मिनल पे और रन करेंगे। यू कैन सी आई एम गेटिंग अ लिस्ट ऑफ दोज इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सपोर्टेड इन दिस मॉड्यूल। समझ आ रही है बात। सो यहाँ पे जो वाई आई एम नॉट गेटिंग ताहा, बिकॉज मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं करा। इट्स मोर लाइक ए प्राइवेट थिंग फॉर मी। इस मॉड्यूल के अंदर कोई चीज़ सपोज ए प्राइवेट, मैं चाहता हूँ ये एक्सेस, उसी को तो हम कहते हैं ना एनकैप्सुलेटेड कोड, यानी कि उसमें तुम्हें आपको जो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल रखनी है आप उसको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, जो आपको एक्सेसिबल नहीं रखनी है तो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं करवाए। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से ये name.js है, ये बन गया हमारा एक मॉड्यूल बन गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या करेंगे काम, अब मैं इसी तरीके से किसको एक्सपोर्ट करूंगा, हमारे फंक्शंस वाले पार्ट को। सो व्हाट इज द वे, आई विल यूज मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। मुझे किसको एक्सपोर्ट करना है, ग्रीटिंग मैसेज। समझ आ रही है बात, सिंपल। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा,
सेव करेंगे और यहाँ पे भी मैं सेम कॉपी पेस्ट लेट्स कॉल इट, और यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल, हमने इसका नाम क्या रखा था, ग्रीटिंग क्यों नहीं आ रहा है हमारे पास, पहले सेव करते हैं यहाँ पे, सॉरी फंक्शन उसका नाम है, फंक्शन, सॉरी है, तो दैट इज़ द रीज़न वो नहीं आ रहा है ना फंक्शन, क्योंकि फाइल ही होती है जो हमें क्या करनी होती है, फाइल ही रिक्वायर करनी है ना, फाइल एक्सेस कर रहे हैं ना, बट उसके अंदर जो चीज़ें एक्सपोर्ट हुई वही हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है फाइल ही ट्रीट की जाती है एज अ मॉड्यूल। अब यहाँ पे इसका नाम रखेंगे हम, लेट्स से हाई फंक्शन, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्जी है। अब कैसे इस चीज़ को हम यूज़ करें, सो व्हाट इज़ द वे, सो सिंपली मैं यहाँ पे अब कॉल करूँगा किसको, हाई फंक्शन, लेकिन उसको पास क्या करेंगे, नेम्स लिस्ट डॉट, देखो राज एक्सेस है और समझ आ रही है बात, सेम आई कैन यूज हाई फंक्शन नेम लिस्ट डॉट किस में, नाउ लेट्स सेव इट एंड लेट्स ट्राई टू रन इट एंड यू कैन सी आई एम गेटिंग हेलो डियर राज वेलकम, हेलो डियर उमर वेलकम। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, ये किसका कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। और देखिए कोड कैसे हमारा क्या हो गया, एनकैप्सुलेट हो गया, और कैसे हमने इस चीज़ को यूज़ किया, यहाँ पे कोड रीयूज़ हो गया हमारे पास इस तरीके से, सिंपल तरीके से। आप देखो जो जो फंक्शनैलिटी आप चाहे उसको आप यूज़, यानी कि कोड रीयूज़ हो गया, दैट मीन्स अगर यही फंक्शन यानी कि यही मॉड्यूल आपको दूसरी जगह यूज़ करना है, सिंपली आप उसको रिक्वायर करके उसके अंदर जो एक्सपोर्ट हुई होगी चीज़ें उन्हीं को आप एक्सेस कर सकते हैं। समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो दूसरा तरीका भी है हमारे पास, अनदर वे, सपोज आप डायरेक्टली किसी और चीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सीधे आप लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट, जो आप नाम रखेंगे सपोज अच्छे वाशी, कुछ इस तरीके से आप यूज़, समझ आ रही है बात, दिस इज़ वन वे, दैट मीन्स जहाँ पे फिर आपको कॉन्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ रही है बात समझ, तो ये भी एक तरीका है, देयर आर नंबर ऑफ वेज, दिस इज़ वन वे, दिस इज़ अनदर वे। तो आप जैसे चाहे आप वेरिएबल्स को भी कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंडिविजुअली भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, फिर आपको कॉन्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। श्योर, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आएगा यूज़ करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज़ मॉड्यूल्स इन Node.js, how we can create modules, how we can use them. So we learned today, what are the key points today we learn, how we can, what is the function of a require, what is the function of a exports, and how we can create a function, how a file is treated as a module in Node.js, and how we can use them. This was all about in today's lecture. तो ये आज का लेक्चर था हमारे पास कि कैसे हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखो ग्लोबल वेरिएबल मैंने यहाँ पे एक यूज़ किया, सपोज मॉड्यूल, या इसी तरीके से एक रिक्वायर भी होता है हमारे पास, ये भी क्या है ग्लोबल। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन जाओगे यू विल फाइंड नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेट मी गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन सो दैट अगर आपके पास घर में टाइम है यू कैन look for every node.js। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हम विजिट करेंगे, org docs यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको कौन सा वर्जन है, अलग अलग डॉक्स में आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा वाला, सो यू कैन सी ये ऑलरेडी देखो कितनी चीज़ें हमारे पास। तो यहाँ पे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, ये देखिए ग्लोबल्स है हमारे पास टॉपिक। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, हालांकि वी हैव टू डिस्कस इट
इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट आज का जो लेक्चर था इट वाज ऑल अबाउट मॉड्यूल्स। तो ये देखिए हाउ मेनी थिंग्स आर देयर। देखो मॉड्यूल हमने पढ़ा बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत थी, वो हमने चीज़ यहाँ पे, तो ये इसी तरीके से रिक्वायर है ना अच्छे से। तो इसी तरीके से यू कैन से ग्लोबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्टरी नेम, फाइल नेम, एक्सपोर्ट्स पढ़ा हमने, मॉड्यूल पढ़ा और रिक्वायर पढ़ा। समझा रहे बात? तो इस तरीके से नीचे एग्जाम्पल्स भी दी है इनकी, जिसको आप गो थ्रू करके इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ आ रही है बात बेटा? आई होप ये चीज़ें आपको समझ। तो इसकी भी तरफ देखिए कि ये सीरीज जो है लंबी जाने वाली, बिकॉज हम इसमें एक्सप्रेस भी यूज़ करने वाले हैं, प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, APIs भी यूज़ करने वाले हैं, पेमेंट गेटवे भी यूज़ करने वाले। तो ये पूरा हमारा एक क्या बन जाएगा, हमारा ये फुल्ली एक हाइब्रिड टाइप का सीरीज़ बन जाएगी हमारे पास, जिसमें हम ये सारी चीज़ें, इसलिए हर एक चीज़ को हम लुक थ्रू नहीं कर सकते हैं, बस आइडिया हम पकड़ रहे हैं कैसे हम इन चीज़ों को यूज़, और जो जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को हम डिस्कस। सो फिलहाल ये था हमारा आज का टॉपिक, मॉड्यूल्स किसे कहते हैं और कैसे इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आज का टॉपिक सबको समझ आया होगा, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए भी और जो हमारे करंटली प्रेजेंट है। और अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन होगी या क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कोशिश करें इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह।